शायद आपको याद होगा, खुले जानवरों के कारण महापौर के पुत्र को जान गंवाना पड़ा। शहर में खुले जानवरों ने हैदोस मचा रखा है। सन 1910 में नगर पालिका ने दी जमीन पर सिटी कोतवाली का निर्माण सन 1912 में हुआ। यही पुलिसिया विभाग ने मनपा की मोकाट जानवर पकड़ने की कार्रवाई से अपना पल्ला झाड़ लिया है। मोकाट जानवर पकड़ने वाला दस्ता कभी कभार अपनी कार्रवाई करता तो है, लेकिन पकड़े जानवर कुछ ले देकर छोड़ने का अभ्यस्त बना है। मोकाट जानवर राहदारी को तो अड़थड़ा निर्माण करते ही है, साथ ही जनता के जानो माल को नुकसान पहुंचाते हैं। मोकाट जानवरों का बंदोबस्त हो, यह मांग सब दूर नगरवासी किए जा रहे हैं। या महानगर परिषदच्या दवाखान्यासमोर मोकाट जनावरांचा खूप हैदोस चालू आहे आणि काल तर त्या गोऱ्यानं तर मला असं त्या नालीत फेकून दिलं मागून त्या दिवशी त्या बाईला सुद्धा त्या गोऱ्याने लोटून दिलं आणि ती बाई नालीत जाऊन पडली। हे असे जर प्रकार घडले तर काय करावं, याच्याकडे प्रशासनाने लक्ष दिलं पाहिजे। पालिकेचे नगरसेवक श्री भिले साहेब यांना पण सूचना दिली सकाळी, थोडंसं मार्गदर्शन करून चांगली व्यवस्था करायला पाहिजे। त्या जनावर यांची व्यवस्था करून त्या मोकाट जनावर वरच्या वर काही जनावर पकडल्या जातात, काही धरून सोडून देतात। त्या दिवशी 5-7 जनावर, परंतु एकच जनावर पकडून नेलं, एक नेलं आणि बाकीचे सोडून दिले। काय प्रकार आहे? आणि दुकानात दुकानाच्या समोरच जनावर बसतात रात्रीचे। सकाळी उठल्याबरोबर आम्हाला दुकान उघडायच्या आधी पहिले टोपलंभर शेण फेकावं लागते। याची व्यवस्था महानगरपालिकेने काहीतरी करायला पाहिजे। शासन भारत की अगली पीढ़ी को शिक्षित करने सर्व शिक्षा अभियान की योजना कार्यान्वित कर रहा है। बावजूद इसमें स्थायी इकाई शासन की योजनाओं का धुआं उड़ाया जा रहा है। फिलहाल महानगर पालिका के शिक्षण सभापति का पदभार एक भगिनी संभाले हुए है, किंतु महानगर का शिक्षण विभाग अब तक शासन के आदेशों की अवहेलना किए जा रहा है। शालेय बच्चों को पाठ्य पुस्तक व गणवेश अब तक नहीं दिए गए। सिटी न्यूज की इस खबर से विचलित मनपा के विरोध पक्ष नेता प्रशांत वानखड़े ने आक्रामक रुख अपनाते अगर जल्द ही शासन के आदेशों की पूर्तता न की गई तो उपायुक्त व शिक्षणाधिकारी के खिलाफ फौजदारी दाखल करने व तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। महानगरपालिकेच्या शाळेचा दर्जा सुधारण्यासाठी अनेक वेळा सन्माननीय सदस्यांनी आमसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित केले, प्रस्ताव ठेवले। त्या संदर्भामध्ये अधिकाऱ्यांना आदेश देऊनही, प्रशासनाला आदेश देऊनही प्रशासनाने अजूनपर्यंत साधे गणवेश सुद्धा विद्यार्थ्यांना महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांना अजूनपर्यंत दिले नाही। त्यामुळे बाकीच्या विद्यार्थी आणि महानगरपालिकेच्या विद्यार्थी यांच्यामध्ये तुलना होऊन या विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो आणि अजूनपर्यंत आपल्याला ड्रेस नाही, पुस्तकं नाही, म्हणून बालमनावर त्याचा वाईट परिणाम होतो। त्यामुळे आम्ही अशी मागणी करतो विरोधी पक्षनेता म्हणून आणि आमच्या शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक, भारतीय जनता पक्षाचे सर्व नगरसेवक गटनेता मिळून अशी मागणी करतो की या शिक्षणाधिकारी, उपायुक्त तसेच भांडार विभागाचे काम करणारे अधिकारी यांच्यावर अमानवीय याचा गुन्हा दाखल करून यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले पाहिजे। प्रभाग क्रमांक 2 में देशमुख लॉन के पीछे एक लेआउट में सूखा कुआं राहगीरों के लिए जानलेवा बना है। प्रभाग 2 देशमुख लॉन के पीछे एक लेआउट में पानी की समस्या से निजात पाने कुआं खोदा गया था। 20 फुट खोदकाम करने के बाद भी पानी के दर्शन न होने पर उसे उसी हालत में छोड़ दिया गया। खुला कुआं, गहराई करीब 20 फुट। विगत दिनों इसमें एक गाय के गिर पड़ने से उसकी मृत्यु हुई। यह कुआं बुझाने अनेक निवेदन देने पर भी कोई माकूल कार्रवाई नहीं की गई है। ही 2010 मध्ये पडली आणि 2010ला मी एक महापौरांना अर्ज केला होता। त्यावेळेला शेळके साहेब होते, तर त्यांनी जवळपास 1.5-2 वर्ष लक्षच दिलं नाही। आणि आता हे एक 2011ला प्रदीप भाऊंनी सुद्धा पत्र दिलेलं आहे आणि 2011 पासून अमोल भाऊ आणि राजू भाऊ मानकरे दोघे जण सतत त्याचा पाठपुरावा करून राहिले बुजवण्यासंदर्भात किंवा बांधून देण्यासंदर्भात। तर ते कोणी काही बांधूनही देत नाही आणि बुजवतही नाही।
आज यात गाय पडली आणि दीड दोन महिन्याआधी कुत्र पडून मेलेला त्याचा. तर याचे धोकादायक झालेली विहीर जी आहे ती एक तर बुजवण्यात यावी किंवा बांधण्यात यावी. उद्या चालून आमच्या मुलाबाळांना धोकादायक झाले, जीवावर घेतलेली आहे ती विहीर. त्वरित कारवाई करण्यात यावी. डोंगरे साहेब इथे येऊन गेले, त्यांनी बांधून देण्याचं आश्वासन दिलं होतं, पण ते अजूनपर्यंत झालं नाही. क्रमांक 2 मधील देशमुख लॉनच्या मागील ज्ञानेश्वरीचा भाग आहे. या ठिकाणी मी निवडणूक विजयी झाल्यापासून या विहिरीवर येऊन पाहिलं. त्याची गंभीरता लक्षात घेऊन महानगरपालिका प्रशासनाला वारंवार सूचना दिल्या की ही विहीर एक तर बुजून द्यावी किंवा बांधून द्यावी, पण बांधण्यापेक्षा बुजवलेली बरी मला असं वाटतंय. कारण या भागात आता पाण्याची सोय आहे, त्यामुळे विहिरीची आवश्यकता नाही आहे. आणि जर हे विहीर बुजवली नाही गेली तर अशा प्रकारे आता याच्या अगोदर कुत्रं पडलं, आता गाय पडली, एका दिवशी जीवित आणि माणसाची होऊ शकते. म्हणून आताच मी सिद्धभट्टे साहेबांना सांगितलं की आपल्याला प्रशासनाला वारंवार सूचना देऊनही आजपर्यंत ही विहीर बुजली नाही, तर या संदर्भात आंदोलन करावं लागेल काय याची दक्षता आपण घ्यावी. जर हे विहीर येत्या 8 दिवसात बुजली नाही तर शिवसेना पद्धतीने आम्ही आंदोलन करू. शासकीय तंत्र निकेतन अमरावती का नाम फलक बड़े शान से अपने स्थान पर स्थापित है, लेकिन उसके कुछ अक्षर गायब हो चुके हैं, जिस और किसका ध्यान नहीं है. अमरावती शहर का तंत्र निकेतन अपनी अनेक नाफरमानियों के चलते विद्यार्थियों में अप्रिय सा है. अधूरे साधन और शिक्षण का अभाव तो है ही, साथ ही इसके बोर्ड पर के प्रथम अक्षर शाह तथा अंतिम अक्षर ती नदारद है. मतलब अब पढ़ा जाता है शकीय तंत्र निकेतन अमराव. इस गलती को त्वरित सुधारने की मांग अमरावती वासी कर रहे हैं. अपनी विविध मांगों के उपलक्ष्य में अनुसूचित जमात द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया तथा अपनी मांगों का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया. अपनी विविध उचित मांगों के संदर्भ में अनुसूचित जमात द्वारा एक विशाल मोर्चे का आयोजन करते जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया. प्रशासन का काम है जन समस्याओं को सुलझाना, लेकिन लाख कोशिशों के बाद प्रशासन के कानों जू नहीं रेंगती. तब जनता विरोध का शस्त्र लेकर सामने आती है. अपनी अनेक उचित मांगों के संदर्भ में नवसारी प्रभाग की अनेक महिलाओं ने मोर्चा निकाला और मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा. संडास बाथरूमची व्यवस्था काहीच नाही, घरकुलची व्यवस्था नाही, घरकुली बाईनं बंद पाडले. संडास बाथरूमले बाय जातात, शिवा खावा लागतात कालनीतल्या लोकांचे. आणि पुन्हा याच्या नाल्याची साफसफाई नाही. आमच्या नगरात लय दुर्दशा चालू है. ऐसे रहा दिन भर के खबरों का हाल. इस बुलेटिन में बस इतना ही. अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस पर. बाइक और ट्रक के बीच भिड़ंत, शिक्षक का अशिक्षित व्यवहार, सूखा कुआं बना जानलेवा, पंचर सुधारना बना विवाद, जब बाढ़ ही खेत खाए. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती. हमारा फोन नंबर है 2570-326. या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं. देश व दुनिया की खबरें और बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net इन पर. सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा. लेते आपसे इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज. नमस्कार. इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है. इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ.